बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली टीएफएल में बस स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे हिडन जेम्स होते हैं, ऐसी कंपनीज होती है जिनको बॉटम आउट करने की कोशिश में लोग लाइफ का बिगेस्ट मिस्टेक कर बैठते हैं। तो जी गैस, ऐसा नहीं कि आप हर एक स्टॉक को हर भाव में खरीद ले, लेकिन इसी बीच में हम ये देखना है बहुत ही बारीकी से कि कौन सी कंपनी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। इसी बीच में गैस, एक टॉप क्लास कंपनी में अभी के टाइम ब्रोकर्स की बहुत ही टॉप क्लास कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे टारगेट्स देख के सही में होश उड़ने वाले हैं। तो जी गैस, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले गैस कुछ बात क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप की बात की जाए, सबका गैस एक अलग अलग फेस होता है। स्मॉल कैप की बात की जाए तो जी गैस, हर एक दो साल में उसमें एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो मिड कैप में आता है। मिड कैप की बात की जाए तो जी गैस, 2 से लेके 5 ईयर्स का समय अगर आप देते हैं तो ऑफकोर्स गैस वो कंपनी उससे पहले ही लार्ज कैप के कैटेगरी में आ जाती है। और इसी बीच में गैस, अगर आप लार्ज कैप में निवेश करते हैं तो 5 to 7 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऑफकोर्स गैस, अगर आप मार्केट के साइकिल को समझते हैं, एक फेस ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि अभी एक कंपनी मिड कैप और लार्ज कैप के बीच में आ रही है, लेकिन आने वाले का इस फ्यूचर में ये कंपनी में बहुत पेनिट्रेशन है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मार्केट में आज हमें थोड़ी सी उछाल देखने को मिली, जिसकी वजह से गैस स्टॉक में हमें वही 2.5-3% के आसपास तेजी का माहौल देखने को मिला। बट मेरे हिसाब से गैस 2.5-3% एक बहुत बड़ा डील नहीं है। आने वाले कल में गैस मार्केट कैप में कितना एक्सपेंशन हो रहा है, कंपनी के बिजनेस में कितना एक्सपेंशन हो रहा है, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैंने आपको साफ साफ बताया कि मैनेजमेंट ट्रस्ट वर्थी होता है, मैनेजमेंट के अंदर कैसे वो काबिलियत होती है, तो ऑफकोर्स कैसे वो कंपनी कहाँ से कहाँ भी जा सकती है। हमने कैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, जहाँ पे एसआरएफ की बात की जाए, मिस्टर मुकेश अंबानी की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे जेम्स है जिन्होंने गैस लॉन्ग टर्म में अपने निवेशकों को बहुत ही मालामाल किया है। तो ऑफकोर्स कैसे इसके पहले भी मैंने कमेंट्री स्टॉक को लेके बहुत बढ़ती थी, तभी 800-900 के भाव पे था। वहाँ से कैसे स्टॉक ने 3x पैसे बना के दिए, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से ये कॉन्सोलेशन फेज में ज़रूर है। बट ये इसी बीच में क्या जो कमेंट्री आ रही है, इसका पता होना हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूर है। कल की बात की जाए तो गैस एक लंबा कॉन्सोलेशन फेज हमें देखने को मिलता है। हाल फिलहाल में गैस 2200 के आसपास आया भी था, बट येस बहुत ही क्विक टाइम में हमें 10% के आसपास रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो ऐसा नहीं कि आने वाले कल में गैस गिरावट नहीं हो सकती, लेकिन मेरा ऐसा मानना है इस कंपनी में गिरावट अगर होती है तो आराम से गैस बेझिझक आप इसमें एकोमोलेशन करें। कोई बड़ी बात नहीं है गैस कि मार्केट बड़ा फॉल बाई चांस अगर होता भी है, स्टॉक रख के बिलो 2000 आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यस, लॉन्ग टर्म में गैस इसमें आने वाले कल में जो पोटेंशियल है ये इसको आने वाले कल में फॉरवर्ड में आउट ट्रिगर कर सकता है। कंपनी की बात की जाए तो इसमें बहुत छोटी कंपनी थी, वही लाइक 12-13 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। बट मैंने क्या बताया दोस्तों कि 2-3 साल का जो टाइम फेज होता है इसमें मिड कैप लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाता है। और गैस यही हमें देखने को मिला, जहाँ पे कंपनी ने पिछले कुछ समय से पैसे तो नहीं बनाए, लेकिन बहुत लोग जो गैस पहले से निवेश किए थे, इनके जब आईपीओ आए थे वो काफ़ी रिच बन चुके हैं। तो कंपनी के नाम अगर आप देखें, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, जिसको गैस मैं बहुत कवर करता हूँ। लेकिन येस, अभी का जो टारगेट्स है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पॉलीकैब के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी वायर्स एंड केबल्स की बात की जाए, इसमें गैस ये कंपनी लीडर बन के उमरी है। और इसी बीच में गैस आपको अच्छे से पता है कि हेवल्स को पॉलीकैब ने बहुत ज़्यादा काउंटर किया, और जिस रफ्तार से गैस पॉलीकैब अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म इनका जो विजन है बहुत ही क्लियर और क्रिस्टल है। रही बात उसको पता है कि हाल फिलहाल में ही इनके Q1 के बिजनेस अपडेट हमें देखने को मिले, तो ऑफकोर्स ऐसा कोई बड़ा हाई हमें देखने को नहीं मिला था इनके मार्जिन्स में। लेकिन जेफरीज की बात की जाए, ये गैस पॉलीकैब को लेके काफ़ी बुलिश दिखाई ज़रूर पड़ रहे हैं। आपको साफ साफ बताया कि जेफरीज हो, मॉर्गन स्टैनली हो, नोमुरा हो, इन सब के टारगेट प्राइस से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। और जब वो डिग्रेड करते हैं, डाउनग्रेड करते हैं, उससे कंफ्यूज भी नहीं होना है। रही बात दोस्तों इधर पे देखना है कि उनका जो तथ्य है हम लोग के लाइक थिंकिंग पैटर्न से मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है गैस कि बुल फेस में कंपनी 87% के आसपास रिवॉर्ड दे सकती है। और मैनेजमेंट की बात की जाए, ये गैस एक हार्डवेयर बिजनेस वाले शुरुआत हुई थी दुकान से, वहाँ से गैस कंपनी अभी के टाइम पूरे इंडिया में लीडिंग वायर्स एंड केबल्स में काम कर रही है। बहुत सारे फैन स्विचेस भी आपको देखने को मिलेंगे जो पॉलीकैब इंडिया बनाती है। तो बुल केस की बात की जाएगा, 4500 टारगेट बताया जा रहा है। पोटेंशियल मीडियन की बात की जाए 38% के आसपास टारगेट बताया जा रहा है। और बहुत ही ख़राब केस में अगर बीरिश फेस आता है तो 1500 के आसपास टारगेट बताया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस मानना है कि मार्केट में गिरावट होती है तो बहुत बड़ा फॉल गैस मैं पॉलीकैब में उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो कैपेक्स प्लान है इंफ्रा और हाउसिंग में, जो कंपनी मार्केट लीडरशिप एक्टिविटी गेन कर रही है, इस पर हमारी फोकस होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताएगा इसके डिफरेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनके हमें देखने को मिलता है। आपने देखा कि एस्टेल ने सिर्फ पाइपिंग बिजनेस से अपनी शुरुआत की थी, उसके बाद एडहेसिव, उसके बाद पेंट, अभी के टाइम बाथवेयर में
सैनिटरी वेयर में कंपनी काम कर रही है। तो कंपनी की बात की जाए, एक छोटे से लाइक हार्डवेयर शॉप से इनकी जो मिस्टर विनोद खन्ना की जर्नी है ये बहुत ही तेज़ी से लाइक इस्टेब्लिश हुई थी। और उसके बाद दोस्तों आज पॉलीकैब कहाँ पे है, $1 बिलियन का मार्केट कैप की कंपनी ओन करती है। तो रही बात दोस्तों आने वाले 5 ईयर्स में कंपनी का जो कैपेक्स प्लान है बहुत ही सपोर्टिव है। और जितना गैस इंफ्रा में गवर्नमेंट पुश करेगी, जितने घर बिकेंगे, तो ऑफकोर्स गैस पॉलीकैब के लिए एक बहुत ही अच्छा मार्केट बन सकता है। अगर आप देखें FY 22 से लेकर 25 तक ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स भी पॉलीकैब को लेकर काफ़ी बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे कैसे उनको ऐसा लगता है कि जो कैपेक्स तो कंपनी कर रही है, लेकिन ये मैंने क्या बताया कि हेवल्स को टक्कर देना मामूली बात नहीं है। हेवल्स की जितने भी चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉलीकैब, लेकिन पॉलीकैब का इस रफ्तार से आपको पता है कि वेस्टर्न पार्ट में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रही है, ईस्टर्न पार्ट में भी इस कंपनी के जो एग्रेशन है वो साफ साफ हमें पिछले कुछ समय से देखने को ज़रूर मिले हैं। रफ्तार से कहें जितने भी कॉमोडिटी के प्राइस काफ़ी सस्ते हो चुके हैं। रही बात कॉपर के, आयरन के, ओर्स के, तो ऑफकोर्स कैसे इसका बेनिफिट हमें पॉलीकैब में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो मेरे वीडियो को देख के भी गाइस बहुत उत्तेजित मत होइएगा, अपनी रिसर्च भी करिए। उसके बाद कंपनी अगर आपको ठीक लगती है, जस्ट लाइक कि फ़ैन स्विचेस इनके बिजनेस मॉडल सही लगते हैं, LED लाइट्स में कंपनी डील करती है, अगर आपको वैल्यूएशन सही लगते हैं, तो जी गाइस मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म ये सब कंपनी आपको मेगा रिवॉर्ड दे सकती है। पता है गाइस कि बहुत लोगों ने वीडियो देख के 800-900 के भाव पे खरीदा है, और बहुत लोग काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं कि सर मैंने 2000 पे खरीदा है, 1800 पे खरीदा है, 2200-2300 पे खरीदा है, 2400 पे खरीदा है, कंपनी नहीं भाग रही। बट मैंने गाइस स्टार्टिंग में ही बताया, कंपनी का एक एक्सपेंशन फेज़ होता है, उसको समझिए कि माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप कैसे बिहेव करते हैं। अभी का ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं रही है, 36,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो आप क्या चाहते हैं कि हमेशा इसमें तेज़ी हो? ऐसा नहीं होना होता है दोस्तों, और ये एक रियलिस्टिक व्यू रखिए। बिकॉज स्टॉक की बात कीजिए अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 400 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट है। तो आने वाले कल में कैसे 15-20% डाउन साइड आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो कंपनी का कैसे जो फेयर वैल्यूएशन है 34 का पी, ये मुझे क्वाइट रीजनेबल दिखाई पड़ता है, जहाँ पे हेवल्स का इससे डबल पी पे ट्रेड कर रहा है। ROC पे अगर आप ध्यान दें, ROE पे ध्यान दें, तो कंपनी बहुत ही शानदार है। 22% के आसपास कंपनी के ROC है, ROE पे अगर आप ध्यान दें तो 17% के आसपास है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 है। तो आने वाले कल में गैस कंपनी अगर अपने स्प्लिट को अनाउंस करती है तो ये काफ़ी सस्ता भी हो सकता है। बात कंपनी के वैल्यूएशंस के साथ साथ गैस कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, सेल्स होते हैं, प्रॉफिट होती है, इसमें गैस कंपनी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ऑल दो मैं इसको हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थोड़ा डिसअपॉइंटिंग थे, बट मेरा ऐसा मानना है कि पूरे इंडिया में गैस जो कंजम्पशन लेवल अभी के टाइम हाई हो चुके हैं, इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन से एक बार ठीक होंगे तो कंपनी गैस फिर से एक प्रॉफिटेबल तो बिजनेस में है ही, लेकिन ये फिर से ऑल टाइम हाई लगा सकती है। बिकॉज इसके पहले लॉकडाउन का इशू हुआ था, इनके पीयर्स ने नंबर्स बहुत ही डिसअपॉइंटेड पेश किए थे, लेकिन यस इनके अंदर गए जो नंबर्स पेश करने की ताकत थी इंस्पाइट ऑफ लॉकडाउन, ये काफ़ी उम्दा ज़रूर थी। इनके पास गैस अगर आप देखें पर्याप्त रिजर्व्स हमें देखने को मिलती है, 5300 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है एज़ कम्पेयर टू मार्केट कैप। लेकिन अगर आप इनकी बोर्डिंग्स पर ध्यान दें तो बहुत बड़ी बोर्डिंग्स हमें दिखाई नहीं पड़ती। कंपनीज के प्रमोटर होल्डिंग की तो अधिकांश का अभी भी जो होल्डिंग है प्रमोटर्स की ये 70% के आसपास दिखाई पड़ती। ऑल दो प्रोमोटर्स ने पिछले कुछ समय से अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी कम की, लेकिन ये बहुत बड़ा कंसर्न का मैटर नहीं है। रही बात FIS और DS ने अपने स्टेक को बढ़ाया, बट पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए ये भी थोड़ी बढ़ती हुई देखने को मिली है। बट मेरे हिसाब से गैस अभी भी पब्लिक की जो होल्डिंग है ये ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। कैप की बात की जाए पिछले कुछ समय से गैस बिलो 200 EMA ये ट्रेड कर रहा था 2200 के आसपास। हमने वेट भी किया था कि थोड़ा सा फॉल अगर होगा तो हम लोग इधर पे एक्यूमुलेशन करेंगे, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा सही प्राइस नहीं आता, और प्राइस आता है तो पैसे नहीं होते हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटजी का इधर पे ये है कि हर महीना अगर आपको पॉलीकैब 10 ऐड करना है, 20 ऐड करना है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, एक एक स्टॉक लेके, दो दो स्टॉक लेके, चार चार स्टॉक लेके हर महीने इस फिनिशिंग कैपेबिलिटी इसको आप होल्ड करें। 5% के आसपास अगर आप वेटेज देते हैं तो अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म में। मेरे हिसाब से कैसे काफ़ी रिवॉर्डिंग है। RSI इंडेक्स की बात कीजिए तो 1 डे के चार्ट में वही हमें लाइक 56 के आसपास देखने को मिल रही है। तो बहुत भागा हुआ स्टॉक नहीं है, आप चाहें तो उधर पे एक्यूमुलेशन करें। और फिर से कैसे गिरावट में अगर कंपनी मिलती है तो मेरे हिसाब से कैसे लॉन्ग टर्म में घुसने का, अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने का, एलोकेशन बढ़ाने का अच्छा खासा मौका हो सकता है। तो जेफरीज के टारगेट से कैसे इन्फ्लुएंस मत होइएगा, ये बस एक छोटी सी टारगेट्स थी, कभी मीट होते हैं कभी नहीं होते हैं। कल अगर नहीं होगा तो आप बोलेंगे सर मैं तो फंस गया। तो ये सब कंपनी में कोई फंसता नहीं है, बट अगर का नज़रिया लंबा होता है आपको ये सब कंपनी बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।